हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ऑल्स वेल दैट एंड वेल्स के जो एमसीक्यूज हैं उसको सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हम जो विलियम शेक्सपियर है उसके कई प्लेस को जो है सोल्व कर चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले ऑल्स वेल दैट एंड वेल्स बिगिंस इन। जो आपका प्ले है कि अंत भला तो सब भला, ये जो है इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? फ्रांस या फिर रूसियन या फिर स्विट्जरलैंड या फिर डेनमार्क। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई है रूसियन में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हेन द प्ले बिगिंस द काउंट ऑफ द रूसियन हैज डेड हु बिकेम द न्यू काउंट ऑफ रूसियन। देखिए जब जो प्ले की शुरुआत होती है तो जो काउंट है ऑफ द रूसियंस के वो जो है मर जाते हैं, जो वहाँ के राजा हैं। तो उसके बाद में जो नया काउंट है रूसियन का वो जो है कौन बनता है ना? तो बर्ट्राम या फिर लाफ्यू या फिर पेरोल्स या फिर डायना। तो देखिए उनका जो बेटा है वो बर्ट्राम है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यही जो है नया काउंट बनता है कहाँ का? रूसियन का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द प्ले बिगिंस वर्ड्राम इज अबाउट टू लीव फॉर। जब प्ले की शुरुआत होती है तो वर्ड्राम जो है कहाँ के लिए जो है चला जाता है? फ्लोरेंस, डेनमार्क, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो वो जाता है फ्रांस के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बर्ट्राम इज अकम्पनीड ऑन हिज जर्नी टू फ्रांस विद। देखिए जब बर्ट्राम जो है फ्रांस के लिए जा रहे थे तो उसके साथ में और कौन जो है थे, किसके साथ में वो अपनी यात्रा शुरू करता है? द क्लोन, लेफ्यू, पेरोल्स या फिर हेलेना। तो देखिए वो पेरोल्स के साथ में अपनी यात्रा फ्रांस के लिए जो है शुरुआत करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इन लव विद बर्ट्राम एंड क्राइज एलोड व्हेन बर्ट्राम लीव्स फॉर फ्रांस। देखिए जब बर्ट्राम जो है फ्रांस के लिए जा रहे होते हैं तो कौन जो है उसके प्यार में है और कौन जो है उसके लिए सबसे ज्यादा दुखी होता है? काउंटेस, हेलेना, डायना या फिर विडो। तो देखिए यहाँ पर जो हेलेना है वो उसके प्यार में है और उसके जाने से जो है वो दुखी है, इसलिए वो जो है बहुत ज्यादा रोती है, बिलखती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेना हेलेना डिसाइड्स टू गो टू पेरिस इन ऑर्डर टू। देखिए जो हेलेना है वो ये निश्चय करती है कि उसको भी जो है पेरिस जाना है। तो वो किससे जो है अनुमति जो है मांगती है? क्योर द किंग्स इलनेस, और किस लिए जो है वो जाना चाहती है? उसका जो मेन पर्पज है वहां जाने का वो क्या है? देखिए एंटर ए मोनेस्ट्री या फिर कन्विंस बर्ट्राम टू प्रपोज टू हर या फिर अटेंड हर फादर्स फ्यूनरल। तो वो जो है जो किंग्स की जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक्स, कौन कहता है? देखिए माई इमेजिनेशन कैरीज नो फेवर इन बट बर्ट्राम्स आई एम अनडन देयर इज नो लिविंग नॉन इफ बर्ट्राम्स बी अबे। तो देखिए ये जो शब्द हैं, तो देखिए इसमें कहा गया है कि माई इमेजिनेशन, मेरी जो कल्पना है, कैर इज नो फेवर इन बर्ट्राम बट बर्ट्राम्स। देखिए तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि बर्ट्राम्स नहीं है तो देखिए कुछ भी नहीं है, मैं जो क्या हूँ? अंडन हूँ, और कोई भी इसमें जो है मेरी कोई भी फेवर नहीं है। आई एम अंडन, देर इज नो लिविंग नन, कोई भी जो है जीवित नहीं है, कुछ भी नहीं है। इफ वर्ट्राम्स भी अभी, यदि वर्ट्राम जो है दूर है ना, वो पास में नहीं है, तो उसके लिए जो है कुछ भी नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? द किंग ऑफ फ्रांस की, पैरोल्स की, हेलेना की या फिर बर्ट्राम की। तो ये कहा गया है हेलेना के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द किंग ऑफ फ्रांस इज वेरी इल and his illness could have been treated by a doctor who has recently died after him who cured the illness। देखिए जो किंग ऑफ फ्रांस थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनकी जो बीमारी का इलाज था वो जो है एक डॉक्टर कर रहे थे, जिनकी हाल फिलहाल में ही जो मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु के बाद उनका जो इलाज है ना, उनकी जो बीमारी का इलाज है उसको जो है कौन कर रहा होता है, कौन उसकी बीमारी को जो है दूर करता है? तो वर्ट्राम, हेलेना, लाफ्यू या फिर काउंट्रेस। तो उनकी बीमारी को दूर करता है हेलेना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हेलेना वांट्स टू सी वर्ट्राम बट ही इज इन पेरिस, देन हेलेना डिसाइड टू गो टू पेरिस इन ऑर्डर टू। देखिए हेलेना जो है किस क्या चाहती थी कि वो वर्ट्राम को देखना चाहती थी, और इसी के चलते जो है वो निश्चय करती है कि वो भी जो है पेरिस जाएगी। और पेरिस जाने का उनका मेन मकसद देखिए क्या था? क्योर द किंग्स इलनेस, एंटर ए मोनेस्ट्री, कन्विंस वर्ट्राम टू प्रपोज टू हर या फिर अटेंड द फादर्स फ्यूनरल। तो उसकी बीमारी का सॉरी उसका वहां जाने का जो निश्चय उसने किया था वो जो है वो चाहती थी कि वो जो है क्या करे, उसको जो है देखना चाहती थी, और साथ ही साथ वो किंग्स की जो इलनेस है, बीमारी जो है उसको भी दूर करना चाहती थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए द किंग टेल्स द गर्ल्स आई हैव गोट ट्रीटमेंट फ्रॉम वेरी वीक डॉक्टर्स, आर यू एबल टू क्योर माई डिसीज? व्हेन हेलेना सेज दैट इफ आई कैन नॉट क्योर यू देन आई एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर जो राजा हैं
उसके द्वारा जो है लड़की से कहा जाता है, यानी कि हेलेना से कहा जाता है कि मैंने जो है अपना ट्रीटमेंट जो है एक बहुत ही बड़े डॉक्टर से जो है कराया है, क्या तुम मेरी बीमारी को जो है दूर कर सकती हो? क्या तुम समर्थ हो मेरी बीमारी को दूर करने में, मेरा इलाज करने में? यदि आप तुम सक्षम नहीं हो तो देखिए क्या होगा। तो हेलेना जो है साफ कर देती है कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाई तो आप मुझे जो है, मैं क्या करती हूँ, मृत्युदंड भी जो है स्वीकार कर सकती हूँ। ठीक है, आई एक्सेप्ट। तो एक्साइल करने के लिए, डेथ पेनल्टी के लिए, या फिर इम्पेरिसमेंट करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि आप मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, द किंग ब्लेसेस हेलेना एंड सेज इफ यू पुट एन एंड टू माई इलनेस देन यू कैन मैरी whomever you want in this court whom Helena chooses to marry। देखिए जो राजा हैं वो कहते हैं हेलेना से कि यदि तुमने ऐसा किया, तुम मेरी बीमारी को अगर दूर कर पाई या खत्म कर पाई, जड़ से जो है वो उसकी बीमारी खत्म कर देती है, तो तुम मेरे दरबार में जिससे भी चाहो उससे तुम शादी कर सकती हो। ये जो है राजा जो है कहते हैं हेलेना से। तो जो हेलेना है वो जो है किसको सिलेक्ट करती है, किसको चूज करती है? लेफ्यू, द किंग, बर्ट्राम या फिर पेरोल्स। तो वो जो है बर्ट्राम को ही जो है वहां पर चूज करती है शादी के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर हिज मैरिज बर्ट्राम ज्वाइंस, जो शादी के बाद में जो बर्ट्राम है वो जो है ज्वाइन कर लेता है द क्लर्जी, द किंग ऑफ फ्रांसिस आर्मी, या फिर द मेडिकल प्रोफेशन, या फिर द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस आर्मी। तो वो द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस आर्मी को जो है ज्वाइन कर लेता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपार्ट from problem play, what else has all's well that ends well most often been categorized by critics? तो देखिए प्रॉब्लम प्ले के अलावा, है ना, इसके अतिरिक्त देखिए what else has all's well that ends well most often been categorized by critics। जो आलोचक हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा बार जो है all's well that ends well को जो है किस कैटेगरी में जो रखा गया है? तो हिस्टोरिकल कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, या फिर पेस्टोरल कॉमेडी, या फिर लेट रोमांस। तो यहाँ पर जो है डार्क कॉमेडी में जो रखा गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमिनेंट आयरिश प्ले राइट, इंटेलेक्चुअल एंड एडमिरर of Henrik Abelson once declared that all's well that ends well was a play rooted in my deepest affection। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो एक आयरिश जो प्ले राइट है, एक जो आयरिश बौद्धिक जो नाटककार हैं, तो जो हेनरी एबल्सन के जो प्रशंसक रहे हैं, उन्होंने एक बार जो है डिक्लेयर किया था, घोषणा की थी कि जो ऑल्स वेल दैट एंड वेल से जो कि एक प्ले है, ए प्ले रूटेड इन माय डीपेस्ट अफेक्शन, ये मेरे जो गहरे स्नेह में जो है नीत है। तो ये किसके द्वारा जो है कहा गया था? डब्ल्यू ईड्स के द्वारा, टी.एस. इलियट, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, या फिर रॉबर्ट ग्रे ने। तो ये कहा गया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोरेंस बर्ट्राम अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस। जो फ्लोरेंस में देखिए बर्ट्राम ने क्या जो है किसको जो है बहकाने की कोशिश की थी? दापिडो को, मारियाना को, हिज वाइफ को, या डायना को। तो उसने जो डायना थी उसको जो है बहकाने की कोशिश की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु स्पीक्स, किसने कहा था? माई मास्टर माई डियर लॉर्ड, ही इज एंड आई हिज सर्वेंट लाइव एंड विल हिज वैसल डाई, ही मस्ट नॉट बी माई ब्रदर। हेलेना ने, काउंटेस ने, पेरोल्स ने, या लेफ्यू ने। तो ये कहा था हेलेना ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु स्पीक्स, किसने कहा है? माइन ऑनर्ड सच रिंग, माई चेस्टिटी द ज्वेल ऑफ अवर हाउस। कि मेरा जो सम्मान है वो क्या है? ये रिंग है, और मेरी जो क्या है? चेस्टिटी है ना, ये क्या है? एक गहना है, ज्वेल है, ऑफ अवर हाउस, मेरे जो है घर का। तो द बिडो ने, डायना ने, काउंटेस ने, या फिर हेलेना ने। तो ये कहा था डायना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल्स एंड विद हेलेना एंड बर्ट्राम। जो प्ले है आपका ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला, इसकी जो जो इसका अंत होता है, एंड होता है, वो हेलेना एंड बर्ट्राम के साथ में होता है। किस तरह से होता है? देखिए उनके डिवोर्स के साथ में, डैड के साथ में, या फिर गवर्नेंस के साथ में, या फिर रिकनसिल्ड के साथ में। तो उनमें जो है आपस में क्या हो जाती है? सुलह हो जाती है। तो रिकनसिल्ड के साथ में जो है उनका ये प्ले जो है उसका जो है अंत होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।